हे एवरीवन, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। तो आज हम क्या है कुछ नया समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या होगा हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है 14 है सेमीकंडक्टर। उसके बारे में हमने क्या है इससे पहले लेक्चर जो था हमने उसके बारे में सेमीकंडक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन किया था कि उसके बेनिफिट कहाँ पे है, यूज कहाँ पे है। ठीक है, हमने इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, इसकी जो है डिस्कवरी क्यों हुई साइंटिस्टों को, ठीक है, क्यों करनी पड़ी इसके लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम करेंगे, टॉपिक है हमारा कौन सा, मटेरियल है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड या मटेरियल, मटेरियल्स बोल देंगे ऑन द, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड या मटेरियल। फर्स्ट है किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेकंड क्या आएगा, सेकंड जो टॉपिक है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। या कंडक्टिविटी जो था उसको हम क्या बोलते हैं, also रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, किसके बेस पे, रेजिस्टिविटी के बेस पे बोल देते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है, और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो। क्या होता है, रो। ये आपने क्या है स्टार्टिंग में किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कि सिंबल क्या होता है कंडक्टिविटी का, सिग्मा होता है, और इसका क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रो होता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बेस पे। ओके, ठीक है, तो आज हम फर्स्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहला है क्या आएगा, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, मटेरियल ऑन द, चलो हम इसको क्या है लिखने से बेटर है, ये लिखा ही हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं क्लीन रब कर देते हैं, इसी को हम दोबारा कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये अब इस केस में क्या आएगा, डेफिनेशन करेंगे। बताया था मटेरियल कितने टाइप के हैं, यहाँ पे 3 टाइप के होंगे। एक कौन सा होगा, कंडक्टर, एक क्या होगा इंसुलेटर, एक क्या होगा सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो क्या आएगा मटेरियल, यहाँ पे लिख देंगे हम मटेरियल्स, लिख दिया हमने। मटेरियल के बाद लिखेंगे क्या, कंडक्टिविटी, इसके बेस पे, कंडक्टिविटी के बेस पे, जिसका सिंबल क्या है, सिग्मा है। और क्या आएगा, रेजिस्टिविटी, क्या आएगा, रेजिस्टिविटी, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल होता है रो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे, और इसमें करेंगे करंट कैरियर या चार्ज कैरियर। लास्ट में करेंगे हम चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर करेंगे। ठीक है, तो यहां से मटेरियल कौन कौन सी ली हमने, मटेरियल 3 है। फर्स्ट मटेरियल कौन सी आएगी, कंडक्टर। दूसरी मटेरियल कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, इंसुलेटर। थर्ड कौन सी आएगी, सेमी कंडक्टर। कौन सी, सेमी कंडक्टर। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, सेमी कंडक्टर है। तो हम इन को स्टडी नहीं करेंगे, मेन किसको स्टडी करेंगे बाद में, सेमी कंडक्टर में। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट कंडक्टर, फिर सेकंड इंसुलेटर, थर्ड क्या है, सेमी कंडक्टर। अब ध्यान से सुनो, ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है या अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी पास आउट करता है और ज़्यादा पास आउट करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो इनकी रेंज होती है कि कहाँ से लेके इसकी वैल्यू कंडक्टिविटी कहाँ तक होगी। ठीक है,
द मटेरियल whose conductivity is very very high and resistivity is very very low are called conductor। ये डेफिनेशन है। ऐसे क्या है, इंसुलेटर की डेफिनेशन आएगी, ऐसे किसकी आएगी, सेमीकंडक्टर की। तो हम रेंज लिखते हैं कंडक्टर की। कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा तो वैसे लिखा ही हुआ है लेकिन कोई जरूरत नहीं हमें, ऐसे ही लिखा हुआ है सिग्मा है तो हमने इसमें तो यहाँ पे। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 8 और क्या होती है पर ओम पर मीटर होती है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। इसका उल्टा 10 की पावर -2 से लेके 10 की पावर -8। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा ये क्या होता है 1/ρ होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। या रेजिस्टिविटी क्या है, सिग्मा का रेसिप्रोकल होती है। एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा उसका माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से और इसकी यूनिट क्या आएगी, क्या यूनिट ओम मीटर। एग्जाम्पल क्या है कंडक्टर के, कंडक्टर के जो एग्जाम्पल आएंगे वो क्या आएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर और क्या आएगा आयरन एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से अब इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी बहुत 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 ज्यादा होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या आएगा वो इंसुलेटर। तो इसकी रेंज जो आएगी 10 की पावर 11 से लेके 10 की पावर 90। कितना आएगा, 10 की पावर 90। ये क्या आएगा पर ओम पर मीटर। और हमने क्या दिया, इंसुलेटर कंडक्टिविटी का कर दिया। तो ये किसका आना था, तो रेजिस्टिविटी में आना था। किसमें आना था, तो रेजिस्टिविटी में आना था, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी क्या है इसकी, 10 की पावर 11 से लेके 10 की पावर 19 ओम मीटर। और क्या आएगा इसका कंडक्टिविटी, क्या आएगी बहुत ही कम आएगी। वो कितनी आएगी, 10 की पावर -11 से लेके 10 की पावर -19 पर ओम पर मीटर आएगी। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं इंसुलेटर के, डायमंड, वुड, प्लास्टिक, रबर। एग्जांपल क्या आएंगे इसके, एग्जांपल इसके जो एग्जांपल आएंगे वुड आएगा, ड्राई वुड, और क्या आएगा प्लास्टिक, और क्या आएगा रबर, क्या आएगा रबर। बहुत सारे एग्जांपल हैं वैसे इसके इंसुलेटर के भी। एक है डायमंड, क्या आएगा डायमंड। ठीक है, डायमंड, इसमें करंट नहीं पास आउट होता, डायमंड आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा, सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर के और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। तो क्या होगा कंडक्टिविटी 10 की पावर 5 से लेके 10 की पावर -6 पर ओम पर मीटर होगी। और रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो, 10 की पावर -5 से लेके 10 की पावर 6 होगी, ओम मीटर होगी। इसके एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर के, जो एग्जाम्पल आएंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे जर्मेनियम और क्या आएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये हमारे हुए 1 2 3। अब ध्यान से सुना, चार्ज कैरियर। चार्ज का मतलब इनमें जो फ्री मूव करते हैं, ठीक है, या करंट किसकी वजह से आता है वो चार्ज कैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में जो करंट आता है इंपॉर्टेंट है, केवल ओनली ड्यू टू किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। करंट जो आता है कंडक्टर में किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इंसुलेटर में आता है नो फ्री चार्ज कैरियर, इसमें क्या होता है नो फ्री चार्ज, इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं होता। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में एक सबसे अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी है इन दोनों से अलग, वो क्या है, इसमें जो करंट आता है ना वो दो चार्ज कैरियर की वजह से आता है। एक होते हैं होल, एक क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं, एक होते हैं होल, एक क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो करंट आता है किस वजह से, एक आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से सेमीकंडक्टर का, एक ये नीचे लिखना है ना हमें, ये एग्जांपल है, इसे मत लिखना कि इंसुलेटर में लिख दो, तो यहाँ कहाँ लिखना है सेमीकंडक्टर के सामने बिल्कुल। तो क्या आएगा, क्या बताया था एग्जांपल, होल, होल्स
एंड और क्या आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन आई किसकी, मटेरियल की, किसके बेस पे, कंडक्टिविटी के बेस पे और रेजिस्टिविटी के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ, इसको क्या है फेयर नोटबुक में उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अब हम करेंगे सेमीकंडक्टर है जो, इसके बारे में ही करेंगे थोड़ा सा। सेमीकंडक्टर का टाइप होता है, थोड़ा वो छोटा सा टाइप है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, दो लाइन का है। अब इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एलिमेंटल क्या आएगा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। इसके बाद आएगा अलग ही है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पे एलिमेंट मतलब एलिमेंट अकेला। ठीक है, तो ये क्या आएगा, या प्योर कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, जर्मेनियम, क्या आएगा जर्मेनियम, और क्या आएगा सिलिकॉन, क्या आएगा सिलिकॉन, और क्या आएगा जर्मेनियम। ठीक है, एक सिलिकॉन आएगा, एक आएगा जर्मेनियम और ये क्या है सिलिकॉन। किसका एग्जांपल, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एक और होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो होते हैं। ठीक है, कंपाउंड का मीनिंग क्या है, जो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या एटम से मिलके बनता है, वो क्या होता है, कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के केस में क्या है, इसमें आता है, क्या होता है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। क्या आएगा, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, एक क्या आएगा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इसके पार्ट इसमें कंपाउंड के क्या है, कंपाउंड के दो पार्ट है इसमें आते हैं। एक क्या आएगा, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, एक क्या आएगा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या आएगा कंडक्टर। ठीक है, एक क्या आएगा ये। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसमें होता है कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड एटसेट्रा। ये मिलके बनता है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, ये क्या है एंथ्रासीन। ठीक है, तो क्या आएगा, इसका एग्जांपल है ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का, और किसका एग्जांपल है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो सेमीकंडक्टर में जो हमारा ये चैप्टर है उसमें हम किस टाइप के मटेरियल का यूज करेंगे, हम उसमें यूज करेंगे इनऑर्गेनिक का। किसका यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक का। मोस्टली जो सेमीकंडक्टर जो डिवाइस हैं मोस्टली वो किस मटेरियल से मिलके बनती है, वो मिलके बनती हैं इनऑर्गेनिक से मिलके बनती है। किससे, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर से मिलके बनती हैं। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे लाइन, मोस्टली क्या लिखोगे, अलग से लिख लोगे, बिल्कुल अलग से लाइन, मोस्टली सेमीकंडक्टर डिवाइस किससे मिलके बनी है, मोस्टली सेमीकंडक्टर डिवाइस आर मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनी है, या कंपाउंड बोल दो या इनऑर्गेनिक बोल दो, मेड अप ऑफ एलिमेंटल और इनऑर्गेनिक, मेड अप ऑफ एलिमेंटल एंड क्या इनऑर्गेनिक, एलिमेंटल या इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्या था, इसके बारे में तो थोड़ा बहुत था, इंफॉर्मेशन थी।
उसके बाद क्या है, हमने जो सेकंड पॉइंट लिखा था मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप के केस में हम करेंगे, लिखते हैं जल्दी से गैस को उतार लो, आगे हम करते हैं, करें चलें, ओके। तो नेक्स्ट है मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, क्या आएगा, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। देखो एनर्जी बैंड गैप का मीनिंग ही बता रहा है, एनर्जी का गैप होगा, कुछ ना कुछ है, एनर्जी का गैप होगा जिसकी वजह से करंट आएगा, ठीक है, और जिसकी वजह से करंट नहीं भी आएगा, है कि नहीं, तो वो क्या आएगा, एनर्जी बैंड गैप। तो क्या है, नेक्स्ट है मटेरियल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, किसके बेस पे, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप किसके बेस पे, एनर्जी बैंड गैप के केस पे, ठीक है, मटेरियल टिक 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 डैश डैश, ये ऐसे 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 कैसे वैसे, ठीक है, तो ऐसे करो, ठीक है, तो यहाँ से इतना आया कि यार, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप के केस में, तो ये भी 3 टाइप की हैं, कोई कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, उसके बेस पे करेंगे, ठीक है। तो इससे एनर्जी बैंड गैप से करने से पहले एक थ्योरी आती है, वो थ्योरी क्या होती है, एनर्जी बैंड थ्योरी या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ये थ्योरी है, ठीक है, इतना है। इस थ्योरी से समझने से पहले हम क्या कुछ इंफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, अब हम करेंगे आइसोलेटेड एटम क्या होता है, क्या होता है, अलग से करेंगे, थोड़ा समझेंगे इसमें। आइसोलेटेड एटम क्या आएगा, आइसोलेटेड एटम, ये अलग है, सेपरेटली लिखा है हमने, ठीक है, क्या लिखा हमने, सेपरेटली लिखा है इसको, आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है, एक ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, उसकी जो पास जो एनर्जी है वो क्या रहे, फिक्स रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एटम। द मीनिंग क्या है, द एटम हुज एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब एक शार्प वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एटम। इसमें क्या है, जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, द एनर्जी क्या आएगा, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, ये नहीं कुछ भी हो जाए, एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिस्क्रीट होती है, वो लगातार नहीं होती, ठीक है। ये किसने बताया था, इससे प्रीवियस चैप्टर था बोहर मॉडल, बोहर ने क्या बताया था कि जो एटम है, क्या बताया था उसने, बोहर ने, अकॉर्डिंग टू बोहर, ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग उसने बताया था कि जो एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं, जो मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इसकी एनर्जी कुछ होगी, अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसकी एनर्जी कुछ होगी, ठीक है, इस यहाँ घूम रहा है, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, लेकिन बीच वाले में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी नहीं होगी, तो एनर्जी कहाँ पे होगी, जिस ऑर्बिट में, जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन जाएगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी के पास एनर्जी होगी। देखो इनके बीच में है इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास एनर्जी नहीं आएगी ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डिस्क्रीट, ठीक है। तो ये इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें निकाला था, डेरिवेशन था इसमें एनर्जी निकालने का, जो एनर्जी के थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, जो एनर्जी लेवल थे वो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे, ठीक है, आया कि नहीं आया, मीनिंग ये जो एनर्जी थे ये बिल्कुल क्या थे, बिल्कुल डिस्क्रीट थे, ठीक है, एकदम इनकी वैल्यू फिक्स थी इनकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग क्या था, जब एन की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, मतलब के एल, फिर कौन आता है, एम, के एल एम, ठीक है, के एल एम, फिर क्या आएगा, एन, मीनिंग N1 N2 N3
N4 एंड सो, ऐसे एनर्जी, ठीक है। हर एक की एनर्जी क्या थी, अलग अलग थी। यहाँ पे क्या थी, वो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे था एनर्जी, क्या था यहाँ पे एनर्जी थी, यहाँ पे हर एक की अलग अलग। यहाँ पे कितनी एनर्जी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी इस केस में, हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। तो हर एक की एनर्जी अलग अलग थी। तो ये जी क्या है, ये बताता है आइसोलेटेड एटम के लिए कि जो एनर्जी लेवल होते हैं ना, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है एनर्जी का, ये क्या होता है, डिस्क्रीट है। क्या है ये, डिस्क्रीट। इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स है। ये जो एनर्जी लेवल है ना बेटा, ये क्या है, एनर्जी लेवल जो है ना, ये एनर्जी लेवल क्या है, ये फिक्स है। और फिक्स भी क्या है, शार्प है। शार्प मतलब इनमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एक ही वैल्यू, सिंगल ही वैल्यू है इनकी, ठीक है। इतना ऐड हुआ, चले। तो ये क्या था, आइसोलेटेड एटम था, एटम अकेला। लेकिन अब तो हम तो क्या कर रहे हैं, मटेरियल करें। मटेरियल में तो एक एटम नहीं होगा, बहुत सारे एटम होंगे। जब बहुत सारे एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे तो आपस में क्या होगा, उनका इंटरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए। तो इनकी जो एनर्जी आएगी ना, अब ये एनर्जी ऐसी नहीं रहेगी, कुछ चेंज हो जाएगी। वो किसने बताया था, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। समझ आया कि नहीं, चले ये उतार लिया, साइड में उतार लेना इसको, ठीक है। दोबारा करता हूं, अगर एटम अकेला है, उसमें इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ऐसी होती है, फिक्स होती है। लेकिन अब एक एटम में बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। जब बहुत सारे एटम होंगे तो उनके आपस में क्या इंटरेक्शन आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। जब हमारे पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या होगा, एक एटम में बहुत सारे एटम होंगे। ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, और ये भी एटम, बहुत सारे एटम है, देखे भी होंगे आपने। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये कौन, न्यूक्लियस है। ये कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है इसके ऊपर, बैठा नहीं हुआ, घूम रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के तरफ। ये एटम आया, ये एटम आया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको आने देगा कि जाने देगा, जाने देगा। क्यों जाने देगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर माइनस है। माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। इसके साथ क्या होगी, रिपल्सन होगी। इतना होगा। लेकिन इसके साइड में भी है, इसके साइड में कौन है, न्यूक्लियस भी तो है इसका न्यूक्लियस भी है, इसका न्यूक्लियस भी है एटम का, और इनके इलेक्ट्रॉन भी है। तो इनमें जो इंटरेक्शन होगी, तो ये जो एनर्जी लेवल थे, ये ऐसे नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे, उनमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। और उसका जो स्ट्रक्चर आएगा एनर्जी लेवल का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चले चलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल सॉलिड होगा तो बॉन्ड बनेगी, कौन सी बॉन्ड बनेगी, बता दो, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, शेयर पेयर की जैसे, ना तेरे ना मेरे दोनों की, ठीक है। तो ऐसे क्या है, तो ये क्या कहता है, ना तेरा ना मेरा, हम दोनों के हम क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इतना हुआ कि एग्जाम्पल आपका डेली लाइफ में है, जब आप स्कूल में जाते हो, टिफिन बॉक्स होता है, तो आप एक दिन नहीं लेके आए तो क्या बोलते अपने फ्रेंड को कि खाना क्या करो, शेयर कर लो। एक दिन मैं लेके आऊँगा, आप खा लेना, अगले दिन क्या है, आप मेरा खा लेना, मैं आपका खा लेना, ठीक है। तो वही क्या है, तो इस केस में शेयर पेयर होता है। हुआ इतना क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। क्रिस्टल एटम डायग्राम को कर लिया, उतार लिया होगा। जल्दी जल्दी क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा ये एनर्जी बैंड गैप इस वीडियो में। उसके बाद हम क्या है नेक्स्ट करेंगे, देखिए, ठीक है। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या कहता है, अब इसमें क्या है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब क्रिस्टल लेके चलेंगे, ठीक है। और कंडीशन पहले ले लेते हैं, टेम्परेचर कितना लेंगे, इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर लेंगे 0 केल्विन, क्या लेंगे, टेम्परेचर 0 केल्विन लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से क्या है, जल्दी जल्दी क्या है, डायग्राम बनाओ, किसका बनाएंगे, एनर्जी लेवल का। ये कौन, ऐसा है मतलब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसकी, सिलिकॉन की। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, Z होता है 14 सिलिकॉन के लिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 4 14 हो गया 14, इसका एटॉमिक 14, ठीक है।
तो यहाँ से ये तो कितना है, एक एटम है। तो इसके लास्ट में देखो कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ठीक है ना। ये कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड। और सबसे लास्ट वाला मीनिंग आउटर मोस्ट, कौन सा है, आउटर मोस्ट है ये, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, s के 2 p के 2, इतना हुआ कि ना। अब हम क्या करते हैं, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। आंसर लो, क्या आएगा, तो यहां से आएगा, ठीक है। s में कितने, s में अपने केमिस्ट्री में किया है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए, ठीक है। ये कौन सी सेल है, s सेल है। और ये क्या है, p में कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स। तो p सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये अब लेकिन इसके पास तो कितने हैं, 2 हैं। तो p है तो 1 और एक ये 2, ठीक है। 1 2 3, देखो 1 2 3, अरे कहाँ गया, 2 इसमें आएगा, 1 इसमें, 1 4 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके पास कितने, 2, इसके पास भी कितने, 2, लेकिन p में आने कितने चाहिए थे, 6 आने चाहिए था ना, लेकिन है कितने, 2। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 2 और प्लस 2 तो 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। 4 आ गए, ये किसका है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिलिकॉन, सिंगल के लिए, सिलिकॉन के लिए है 1, लेकिन अब वहां पे एक एटम नहीं है, कितने एटम हैं सिलिकॉन के, n नंबर ऑफ एटम, कितने हैं, n नंबर ऑफ एटम, 4 n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन कितने एटम है, n है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, 1 के लिए 4, 2 के लिए 8, 3 के लिए मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा, टोटल कितना जाएंगे, 4n। कितने आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, 4n, लेकिन चाहिए कितने, कितने चाहिए, 4 चाहिए ना, ताकि ऑक्टेट बने, ठीक है। जल्दी से गैस को उतार लो। हम क्या डायग्राम करते हैं नेक्स्ट, इसी में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड का, ठीक है। क्रिस्टल में है ये, हो गया इतना, इसको भी करें और इसको भी कर दें। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सिलिकॉन के पास, 4। ऐसे जर्मेनियम के पास भी कितने आएंगे, 4 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, तो है हमारे पास कितने सिलिकॉन के एटम, n नंबर ऑफ एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4n। तो टोटल कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे टोटल आएंगी एनर्जी लेवल, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, अगर तो 4 है तो कितने एनर्जी लेवल, 4n आ जाएंगे एनर्जी लेवल, ठीक है। तो डायग्राम करते हैं। डायग्राम क्या है, ध्यान से देखना है। ये पहले मैंने लिया आइसोलेटेड एटम, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2, ये क्या लिया 2s2। चलो इसको हम अभी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नजदीक बना लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं क्योंकि एकदम से गैप इंक्रीज होता है ना उसमें। तो ये क्या आएगा, थोड़ा सा ये क्या आएगा 3s2 और ये क्या आएगा 3p2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां से अब ध्यान से सुनो, ये जो लास्ट वाला है ये कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है आउटर मोस्ट, ये क्या है आउटर मोस्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट। अब ध्यान से सुनो, इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए। p में कितने हैं, इसमें भी 2 भरे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, और टोटल कितने आते हैं p में, 6 आते हैं। 6 में से 2 हैं तो 4 नहीं है, 4 नहीं है। जब 4 नहीं है तो क्या होगा, खाली रहेगा, क्या रहेगा वो, खाली रहेगा। तो खाली है, उसको चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4 इसके, इतना हुआ। ये कैसा है, अकेला एटम है, अकेला मतलब आइसोलेटेड एटम, ठीक है, अकेला एटम है, क्या है ये अकेला एटम आएगा, ठीक है। कौन सा एटम है ये, अकेला एटम। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो एनर्जी लेवल है और इधर क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एनर्जी, यहाँ पे क्या है ये एनर्जी, ठीक है, इधर क्या है एनर्जी। हम क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल। ये अकेला सिलिकॉन का एटम है, इसके अंदर क्या है ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, एनर्जी लेवल मान लीजिए ऐसे एनर्जी लेवल है, ठीक है।
अब एक तो ये सिलिकॉन का एटम है, ऐसे क्या आएगा, सिलिकॉन का एक एटम हो, जब उनको नजदीक लेके आएंगे, पास लेके आएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी होंगे सिलिकॉन के, इसके भी सिलिकॉन के एटम हो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन, रिपल्सन करेंगे, तो उनके अंदर की जो एनर्जी थी वो एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, उनमें चेंज आ जाएगा, चेंज मतलब वो टूट जाएंगे, टूटने का मतलब स्प्लिट अप हो जाएंगे, डिवाइड, फर्दर वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, तो ये डिस्टेंस है, एटम को नजदीक लेके आ रहे हैं, एटम को नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो ये जो है आपस में क्या करेंगे, ये जो आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट, क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ये सिलिकॉन का आइटम है, मानते हैं एनर्जी लेवल है, ठीक है, अज्यूम करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। ये कितना है, इसके पास कितने कितने एनर्जी लेवल आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो, तो कितने हैं एटम, n है, इसलिए क्या लिख दिया, एनर्जी लेवल कितने बनेंगे, 2n, इसके कितने बनेंगे, दो थे, इसके कितने बनेंगे भाई जल्दी बोलो, इसके बनेंगे 6n टोटल, ठीक है, कितने बनेंगे, 6 है ना, p में, तो इसमें 2, तो टोटल 8 है, टोटल कितने हैं, 8n है, 8n में से दो तो किसके हैं, 3s के, और 6n किसके हैं, 3p के, ये लिख दिया हमने, ठीक है, एनर्जी लेवल। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जब पास लेके आएंगे तो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, ये 1 2 3 4 ये यहाँ पे आए, और ये वाले कहाँ गए, ये वाले यहाँ से भी आ रहे हैं, 1 2, ये भी नजदीक आ रहे हैं, और ये भी क्या करा रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है, इतना हुआ। ये डिस्टेंस मान लिया क्या है, दोनों एटम के बीच में कोई भी डी है डिस्टेंस दोनों के बीच में, और नजदीक आए कुछ इंटरेक्ट, देखो जब वो बहुत दूर थे कोई इंटरेक्शन, जैसे नजदीक आए तो उनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या है, अब हम यहाँ पे बाउंड्री ये लगा देते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस है, इसको मान लिया c। अब ये और पास लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे इनको, और पास, कैसे, जैसे हम और पास लेके आएंगे, हाथों को देखो, यहाँ पे क्या था, टच होने लगा था, यहाँ पे आपस में टच हो गए, तो उसके बाद क्या, धीरे 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 नजदीक आए, देखो नजदीक आ रहे, देख लो ये फिंगर को देखना है, यहाँ पे नजदीक आ रहे, जैसे नजदीक आएंगे तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ओवरलैप। अब हमें ये नहीं पता लगे कौन से एस के हैं कौन से पी के हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो डायग्राम बनेगा वो कैसे आएगा इसमें, तो यहाँ पे ये जो आएंगे ये ऐसे चला जाएगा, और ये वाला नीचे निकल के ऐसे चला जाएगा, और ये कैसे बन जाएगा, ऐसे, अरे कैसे, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम लाइन लगा लेते हैं, ये d था, ये c था, ये क्या आएगा, b आएगा, एक और आ जाएगा कौन से वाला, यहाँ पे एक और नजदीक लेके आएंगे, अभी करेंगे करेंगे करेंगे, डिस्टेंस आएगी। अब क्या होगा, हम यहाँ तक आ चुके थे, अब हमें क्या ये नहीं पता लगा कौन से भरे हुए हैं और कौन से खाली है, 1 2 3 4 एक और आया ये, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कौन से भरेगा कौन से, तो ये क्या करेंगे आपस में, ओवरलैप, क्या करेंगे आपस में, ओवरलैप। वी नो टेल अस अबाउट विच इज ऑफ S एंड विच इज ऑफ P, हम ये नहीं बता सकते इसमें, लेकिन जैसे क्या है, ध्यान से सुनना है, और डिस्टेंस नजदीक, ये तो पूरा ओवरलैप, अगर हम थोड़ा सा और नजदीक लेके जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना है, तो ये जो होगा, तो ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर गया और ये ऐसे, इनके बीच में क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा, स्पेस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे, तो यहाँ से क्या आएगा, तो ये जो आएगा यहाँ पे, ये जो इसको यहाँ पे ये ऐसे मिला देंगे, ये पॉइंट ऐसे कर देंगे, तो ये क्या है जो कट किया, कौन से वाला, ये वाला, यहाँ ये वाला यहाँ पे ऐसे आया, और ये वाला यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है, ये पॉइंट ये बनेगा। अभी करते हैं, जो भरे हुए थे वो कहाँ जाएंगे, नीचे 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 नीचे, भरे हुए कहाँ जाएंगे, नीचे, तो क्या होगा, कहाँ गया भाई ये, तो यहाँ से जो आएगा इसमें, तो क्या होगा, ये भरे हुए कहाँ आ जाएंगे, नीचे, नीचे कहाँ, इसमें, 1 2 3 4, ये 4 थे ना, टोटल 8 थे, 8 में से 4 तो नीचे आ जाएंगे,
और जो 4 खाली थे वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। 1 2 3 4 खाली के। तो यहाँ पे क्या है, ये 8 में से 4 n तो ऊपर हैं और 4 n क्या है, नीचे। ये है एम्प्टी, ऊपर वाले क्या है, एम्प्टी, खाली है। ये क्या है, एम्प्टी है। और ये क्या है, फिल है। ये क्या है, फील्ड है। ठीक है, ये भरे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अब ध्यान से सुनना है। ये जो गैप आया, कौन से वाला, ये जो गैप बन गया इसके बीच में, ये जो गैप बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो गैप बनेगा, ये बनेगा ईजी। ईजी मतलब एनर्जी बैंड गैप। क्या बनेगा, ये एनर्जी बैंड गैप। इतना हुआ। जहां पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, उसको बोलते हैं वीबी। ठीक है, जहां पे भरे होते हैं वीबी, और जहां पे खाली है वहां पे सीबी। जहां पे भरे हुए हैं वहां पे वीबी, जो खाली है वो सीबी। ठीक है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच के गैप को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज हम क्या है, यहीं तक करेंगे, एनर्जी बैंड गैप तक करेंगे। ठीक है, एनर्जी बैंड क्या है, एनर्जी बैंड गैप, और क्या है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। और ये क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस। यहाँ पे क्या था, स्पेसिंग। क्या है, स्पेसिंग। ये क्या है, आर। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, नजदीक लेकर, कम कर रहे हैं। ये आइसोलेटेड एटम था, अकेला, सिंगल। क्या था ये, मान लिया था सिंगल। ठीक है, अब ये यहाँ पे अब एक एटम नहीं है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बन चुका है, क्रिस्टल बन चुका है। अब क्रिस्टल में एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉलिड के अंदर अलग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। तो आज हम क्या इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, किसकी डेफिनेशन, कंडक्टर की, इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर, किसके बेस पे, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। अब ध्यान से इसमें एक और चीज रहती है, तो ये जो इनर वाला है, इनर मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इनके लेवल में कोई चेंज नहीं है। इनको बोलते हैं इनर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, इनर लेवल, इनर ऑर्बिट, इनर लेवल। इनमें कोई भी चेंज नहीं, ये ऐसी चीज नहीं। लेकिन अगर डिस्टेंस को और कम कर दें तब भी इनके अंदर क्या होती है, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी कंडक्टर को डिफाइन करेंगे, इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे, और एनर्जी बैंड को डिफाइन करेंगे, कंडक्शन बैंड को और वैलेंस बैंड को। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।